आपको ओला पर आपकी क्या राय है? ओला पर तो टोटली अवॉइड है फिलहाल, क्योंकि जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट दिख रहा है कि आजू बाजू नेवर, मतलब कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज है, आप हीरो ले लीजिए, बजाज ले लीजिए, या फिर टीवीएस वगैरह, ये सारे के सारे कंपनीज इतना एक्सपेंशन कर चुके हैं ईवी में कि एक स्टैंड अलोन ईवी कंपनी के पास उतना इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता रहेगी क्या, ये मुझे डाउट है। तो आगे चल के ये हो सकता है कि कोई दिग्गज कंपनी ओला को टेक ओवर कर ले, ये पॉसिबिलिटी है। तब जाके शहर में थोड़ी बहुत मतलब स्थिरता आएगी। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट अगर नहीं कमाती है कंपनी और मार्केट शेयर वापस रीगेन नहीं करती है, तब तक आपको कोई होप नहीं होना चाहिए इस कंपनी से। चलिए हमारे पास समय कम है, हम फटाफट से डायलॉग्स लेते हैं। और एक डायलॉग है, जानते हो सबसे बड़ा बोझ क्या है? और इस पर भी आपने किसी स्टॉक का नाम लिया है। विवेक बताइए, जानते हो सबसे बड़ा बोझ क्या है? क्योंकि फिल्म की दुनिया में तो डायलॉग था कि जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। तो ऐसा कोई शेयर है जो आपको लगता है कि बोझ बन रहा है? तो बोझ तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक सेकेंड, आप बोझ एक्चुअली सोचना पड़ता है। आप अगर बोझ वाले शेयर्स की बात करते हो, देखिए कई बार बोझ ऐसी ही कंपनीज बनती है जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो, राइट। और मुझे लगता है कि आज के दिन भी आप अगर देखो तो एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे जो न्यूज फ्लो के बेसिस पे काफी बोझ लग रहा है पोर्टफोलियोज में। तो उस सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स इंडिगो पे मेरी पॉजिटिव राय रहेगी फिर भी। और उसके अलावा एक तो है एफएमसीजी सेक्टर, जहां पे मतलब मूवमेंट दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। काफी समय से एकदम एक ही रेंज के अंदर पूरा का पूरा सेक्टर पड़ा हुआ है एफएमसीजी, और मुझे लगता है कि आगे चल के भी इसमें रैली आए, ये दिख नहीं रहा है। ऑफ कोर्स अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको रैली देखने को मिले, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बोझ ही बन के रखा है पोर्टफोलियो में, क्योंकि कई ठीक है, अपॉर्चुनिटी लॉस आपको होते हुए दिख रहा है। ठीक है। इन्हीं में से कुछ चुन के जो चीजें आपने भेजी, मुथूट फाइनेंस भी पे भी आपकी राय थी, जरा बताइए क्या लगता है आपको? देखिए, डेफिनेटली ये भी एक मैं मिस कर गया था, एक बोझ वाला सेक्टर ही है। ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस आप अगर ले लो तो देखिए ज्यादातर स्टॉक्स आपको दिखेंगे कि नेगेटिव रिटर्न्स ही आपको दिखाया है। यहाँ पे दो तीन दिक्कतें हैं, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस है इनको एनपीए ज्यादा झेलना पड़ा था। रिसेंटली आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस किया, चेंजेस किए थे, उसके कारण एनपीए मोस्ट ऑफ द कंपनीज के बढ़े। इसके लिए ये सेक्टर आपको बढ़ते हुए नहीं दिखा। लेकिन मुथूट फाइनेंस आपका एक एक्सेप्शन है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए। पर्टिकुलरली देखिए कंपनी क्या करती है, एक तो अगेंस्ट गोल्ड लोन्स देती है। गोल्ड, और जो गोल्ड में स्ट्रेंथ है, ये मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको इसी स्ट्रेंथ, मतलब गोल्ड नीचे नहीं आता कभी भी, और आपको और ऊपर जाते हुए मुथूट फाइनेंस दिख सकता है। तो वैल्यूएशन वाइज जो पहले था उससे फेयर वैल्यूएशन में है आज भी ये, बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि गोल्ड बैकिंग के अनुसार ही ये लोन्स देते हैं। मुझे लगता है कि 7,000 सॉरी 2,750 से लेके 2,800 रेंज में ये आपको जाते हुए दिख सकता है मीडियम टर्म। तो ये है राय। और डायलॉग नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें मुनाफा पक्का है। तो जरा बताइए खास तौर पे विवेक कि इसमें कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? जैसे पिछली बार मुथूट पिक किया, इस वाले डायलॉग के साथ कौन सा स्टॉक जाता है? बहुत ही अच्छी कंपनी है, और शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। मतलब करीबन 600 से लेके ऑलमोस्ट आज 900 और 1000 के बीच में ये ट्रेड कर रही है। ये है सुब्रोस। कंपनी क्या करती है? कंपनी बेसिकली एयर कंडीशनिंग जो व्हीकल्स में लगते हैं उसके लिए बनाती है, और इसकी बैकिंग है चाइनीज कंपनी सुजुकी मोटर और डेंसो कॉर्पोरेशन से। अब सुब्रोस मैंने जैसे कहा 960 अभी चल रहा है। काफी तेजी वाली रैली दिखाई थी स्टॉक ने, और मुझे लगता है कि ये
अभी भी आपको आगे चल के करीबन समझ लीजिए कि 1050 से लेके 1100 तक का टारगेट आपको कंपनी दिखा सकती है। क्यों? कारण है इसका। एक तो जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जितनी भी भारत में ट्रक्स है, उसके कैबिन्स में जो ट्रक ड्राइवर्स का कैबिन होता है उसमें कंपलसरी एसी लग के ही आगे चल के व्हीकल्स आएगी। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट खुला है कंपनी के लिए और मुझे लगता है कि 1100 तक स्टॉक जा सकता है। तो कमाई की पूरी पूरी समय आशंका कम है है, इसमें। समय कम है, डायलॉग्स बहुत हैं, तो हम चाहेंगे कि फटाफट से हम जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। और अगला जो डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया, सबसे आइकॉनिक डायलॉग। तो हमें जरा बताइए कि मार्केट में जो डर गया समझो घर गया, जो ट्रेडर्स बोल रहे हैं, उसमें कौन सा स्टॉक है? डिफेंस का जिक्र कर रहे थे आप। डिफेंस का जिक्र कर रहा था और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपको इस स्पेस में चुनना चाहिए। और आगे भी चल के लग रहा है कि 5600 5700 के रेंज में स्टॉक दिखा सकता है। और जहां तक अभी करंट सिचुएशन की बात है, हर जगह युद्ध चल रहा है और युद्ध में भी ऐसे ही होता है कि जो डर गया वो तो मर भी गया। खाली भाग भी गया नहीं है, घर पे नहीं गया तो वो तो मर भी जाता है। तो पोर्टफोलियोज में भी ऐसी यही सिचुएशन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस स्पेस भारत में खुला है बहुत अच्छी तरीके से। और मुझे लगता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन है, बहुत ज्यादा डिमांड इंडिया में आने वाली है। तो एचएल आपको डेफिनेटली ट्रैक करना चाहिए। एचएएल जो है वो यहां पर पसंदीदा स्टॉक का। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एफएमसीजी का जिक्र किया था आपने। तो एफएमसीजी में सन्नाटा इसके लिए है, वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए थे। इनफैक्ट आप कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह देखो तो 75-80 पी के आजू बाजू चल रहे थे। और आज भी ये जो सेक्टर है, ओवरऑल करेक्शन होने के बावजूद आप अगर निफ्टी जो एफएमसीजी इंडेक्स है आज भी देखो तो करीबन 40-45 रेंज में आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो वैल्यूएशन कंफर्ट अभी तक सेक्टर में आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहां से आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए क्योंकि करेक्शन 50% तक हो गया है। और आगे चल के 6 महीने में अभी जब मानसून ऑलरेडी चालू हो चुका है तो इसमें आपको वैल्यूएशन करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अक्यूमुलेट कीजिए। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आज ही जाके पूरा का पूरा पैसा डाल दो, लेकिन हाँ एफएमसीजी बहुत बहुत अहम रहा है, बहुत अहम रहा है। समय कम है, इसलिए विवेक फटाफट से हमें लेना होगा। ये मल्टी बैगर मुझे दे दे, मतलब ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर का जो ट्रेडर्स का बोल है वो है ये मल्टी बैगर मुझे दे दे। हमें बताइए, यहां पर रेलवे का आप जिक्र कर रहे थे, कुछ वहां से पिक किया क्या आपने? तो रेलवे में एक ही अच्छा लग रहा है आज भी स्टॉक, वो है टीटागढ़ रेलवे। और मुझे लगता है कि जो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रेलवे इंडस्ट्री में, रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से। आई थिंक टीटानगर आपको होल्ड करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये 650 का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप काफी बड़े लक्ष्य के लिए रख सकते हो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं और मार्केट क्या कहता है? हम ट्रेडिंग सिर्फ पैसों के लिए कहते हैं। तो यहां स्टॉक पिकिंग क्या है? तो देखिए, जो हिंदी में बोलते हैं ना, पंडित जी कौन होता है? आप चाहे इंसान पैदा हो या चाहे मरो, आपको तो कमीशन मिलना ही मिलना है। तो ये सेक्टर है। आपको स्टॉक जो प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है इंडिया में, एनएसई बीएसई, तो लिस्टेड कंपनी में खाली बीएसई आज के दिन इसके लिए स्टॉक ने बहुत अच्छा किया और जो बाजार है यहाँ से मल्टीफोल्ड आगे चल के भी ग्रोथ होगा। तो बीएसई वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा हो गया और ऊपर भी गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए जब तक एटलीस्ट एनएससी लिस्ट नहीं हो जाए। और याद रखिएगा, एनएससी सिर्फ बीएसई पे लिस्ट होगा तो बीएसई की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखेगी। और ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा, कमीशन तो बीएसई को आना ही आना। चलिए फटाफट